हाँ भाई, आवाज आ रही है सबको क्या अब? सर बढ़िया। ठीक है, फिर बंद कर ले ना। तो इसमें आता है अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आई का, जो है सिलेरी मसल। ठीक है, सिलेरी मसल्स को अगर हम देखें तो सिलेरी मसल जो है वो किसको कंट्रोल करती है बेटा? ये कंट्रोल करती है थिकनेस ऑफ आई लेंस को, क्योंकि हमारी जितनी भी एडजस्टमेंट होगी वो इसी आई लेंस की थिकनेस से एडजस्ट होती है। तो इसका काम क्या है? अटैच टू द आई लेंस होल्ड द लेंस इन करेक्ट पोजीशन। तो एक तो ये किसको होल्ड करे हुए है? आई लेंस को पकड़े हुए हैं। दूसरा जो मॉडिफिकेशन है किसमें? कर्वेचर में। कर्वेचर को हम बोलते हैं क्या? थिकनेस ऑफ द आई लेंस। तो वो किसके हाथ में? सिलेरी मसल्स के हाथ में है। अब सिलेरी मसल दो तरह की पोजीशन में होती है। एक होती है वो रिलैक्स पोजीशन में। रिलैक्स पोजीशन का मतलब जो आई लेंस है वो कैसा है इस सिचुएशन में? आई लेंस जो है वो कैसा है? यहाँ ठीक है, थिक आई लेंस होगा तो फोकल लेंथ जो है वो कैसी होगी? वो इंक्रीज्ड होगी। ठीक है, तो फोकल लेंथ यहाँ क्या रहती है? इंक्रीज हो रही है, थिन रहेगा। कौन सा बड़ा ब्रश है? अच्छा ब्रश है क्या? वो कहाँ गया? इरेजर है। ये तरह का बोर्ड है। तो इसके केस में आई लेंस कैसा हो जाता है? इसमें आई लेंस हमारा क्या होगा? थिन होगा। ठीक है, तो ये आई लेंस जो रहेगा वो क्या रहेगा? इस पोजीशन में थिन रहेगा, और जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज है, जिससे जितनी भी इमेज होगी वो किसके ऊपर फॉर्म होगी? वो रेटिना के ऊपर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ दूसरी पोजीशन आती है जिसमें ये जो आई लेंस है वो किस पोजीशन में है? वो है कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में। तो यहाँ आई लेंस करता है क्या? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वो प्रेशर लगाता है लेंस के ऊपर, जिससे आई लेंस जो है वो कैसा हो जाएगा? वो थिक हो जाएगा, और थिक होगा तो फोकल लेंथ क्या होगी? यहाँ डिक्रीज होगी, क्योंकि जितना लेंस मोटा होता है उतनी फिर रेज को जल्दी कन्वर्ज करता है। ठीक है ना, तो यहाँ कैसी रहेगी? डिक्रीज पोजीशन में रहेगी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, ध्यान से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तो ये है सिलेरी मसल्स। हो गया भाई सबका? चले आगे। चलो, इससे नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमारे पास आता है सिलेरी मसल्स के बाद पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये आई का एक इम्पोर्टेंट फिनोमेना है, और ये जो पावर अकोमोडेशन हमें मिली वो इसी सिलेरी मसल्स की वजह से मिलती है। अब क्या होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस पे है। एक वस्तु बिल्कुल पास पड़ी है, एक थोड़ी सी दूर है, और एक बहुत दूर है। इन सभी के लिए हमें किसको एडजस्ट करना पड़ेगा? फोकल लेंथ को एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी जो आई लेंस के उसकी थिकनेस को। तो ये क्या है? ये एक एबिलिटी है आई की, जिसमें हम एडजस्ट करते हैं किसको? फोकल लेंथ को। अभी किया था ना, फोकल लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज होती है ऑब्जेक्ट कंडीशन के हिसाब से, और ये किसके हेल्प से होती है? विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स। तो सिलेरी मसल्स की हेल्प से ये काम होगा। इसी को बोलेंगे क्या हम? पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो दिस इज डन बाय चेंजिंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द, जो कर्वेचर है आई लेंस की, उसकी वजह से ये होगा। तो यहाँ हम दो डिस्टेंस की बात करते हैं। पहला होता है बेटा नियर पॉइंट। ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जिस पे ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं डिस्टिंक्टली विदाउट एनी स्ट्रेन, यानी हमारी आई में कोई पेन नहीं होगा। नॉर्मल हमारी बुक रखी है 25 सेंटीमीटर पे, तो हम पढ़ पा सकते हैं। तो नियर पॉइंट जो आएगा वो कितना होता है बेटा? 25 सेंटीमीटर, इतना ये रहेगा। तो 25 सेंटीमीटर पे कोई बुक रख के हम 2 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं बिना किसी आई में प्रॉब्लम के। अगर इससे ज़्यादा नज़दीक रखेंगे तो आई में क्या होगा? पेन शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है फार पॉइंट। फार पॉइंट का मतलब कितना दूर तक हम देख सकते हैं। द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच एन आई कैन सी क्लियरली इज कॉल्ड फार पॉइंट ऑफ द आई। इसकी वैल्यू होती है बेटा इन्फिनिटी। तो अगर मैं बात करूं रेंज ऑफ विजन की कि कितना हमारा रेंज है विजन का, तो ये शुरू होता है 25 सेंटीमीटर से, और 2 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा रेंज ऑफ विजन इसके लिए रहता है। ठीक है, तो ये है इसकी वैल्यू। नोट करो बेटा, फिर आगे चलते हैं।
चले आगे, देखना है क्या हो गया। तो ये है हमारी क्या, पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, चलो इससे आगे हम चलते हैं। तो हम बात करेंगे अब डिफेक्ट्स ऑफ विजन की, कि हमारे पास आई डिफेक्ट में कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी दिक्कत खड़ी होती है। तो डिफेक्ट ऑफ विजन में हमारे पास कुछ कॉमन डिफेक्ट्स हैं। तो उन कॉमन डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहला डिफेक्ट जो है ह्यूमन आई से रिलेटेड, वो है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि पर्सन कलर्ड थिंग्स के में कलर्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, ये बाय बर्थ होता है। तो इसमें जो कारण होता है वो होता है बेटा एब्सेंस ऑफ कोन सेल्स। तो इसमें कोन सेल्स एब्सेंट होगी जिस वजह से वो नहीं देख पाएगा। तो कोन सेल्स हमने पीछे किया था, कितने टाइप के होते हैं बेटा, 3 टाइप की, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो कोई पर्सन अगर कलर ब्लाइंड है तो उसको कलर डिस्टिंग्विशन में प्रॉब्लम आएगी, स्पेशली ये 3 कलर्स में। तो इसका कोई क्योर नहीं है, कोई इलाज नहीं है, ये बाय बर्थ ही होता है और इसको हम अगली ज़िंदगी में ठीक कर सकते हैं। दूसरा आता है जिसको बोला जाता है लाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें पर्सन को नाइट में दिखाई नहीं देता। ये डिफेक्ट जो होता है वो रोड सेल्स में कमजोरी की वजह से, यानी इसमें जिस विटामिन की डेफिशिएंसी होती है वो होती है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए या विटामिन ए एंड डी, ए एंड सी सॉरी, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। इसका क्योर पॉसिबल है क्योंकि बाय टेबलेट्स हम ए और सी को रिकवर करवा सकते हैं। उसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट डिफेक्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट डिफेक्ट को, जिसका नाम है मायोपिया, या इसको बोलते हैं नियर साइडनेस। क्या होता है कि हमारे नॉर्मल विजन में जो आई है, उस आई के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पे, उसकी इमेज रेटिना पे बनती है। ठीक है, अब क्या हुआ कि किसी कारण की वजह से इस पार्ट में थोड़ी सी गड़बड़ होगी। ठीक है, या तो यहाँ हमारी सेलरी मसल्स वीक होगी, या जो है आई लेंस की थिकनेस में एडजस्टमेंट गड़बड़ होगी, तो ये इमेज जो है वो रेटिना से पहले बनने लगी। तो यहाँ हमें इमेज तो मिल रही है पर वो शार्प नहीं मिल रही, क्लियर नहीं मिल रही, धुंधली दिख रही है। तो इस डिफेक्ट को हम दूसरा नाम देते हैं क्या, नियर साइडनेस। यानी जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे ना बढ़ने की बजाय उसकी इमेज पहले फॉर्म हो रही है, इसलिए इसका दूसरा नाम पड़ता है नियर साइडनेस। नाम से उल्टा, कहाँ का नहीं दिख रहा, दूर का नहीं दिख रहा। ठीक है, तो इस पर्सन के ऑब्जेक्ट जो है वो नियर बाय वो देख सकता है, बट कैन नॉट सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, यानी दूर के ऑब्जेक्ट वो देख नहीं पाएगा। तो इसका जो फार पॉइंट है वो नियर देन इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी नहीं रहेगा। तो ये 25 सेंटीमीटर टू लेस देन इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके केस में रहेगा क्या, फार पॉइंट। इसमें इमेज जो फॉर्म है वो कहाँ बन रही है, बिफोर द रेटिना, यानी रेटिना से पहले इमेज बन रही है। ठीक है, तो हमें इस डिफेक्ट को ठीक भी करना है, तो वो फिर हम अगली स्लाइड में देखते हैं कैसे ठीक होगा। नोट करो बेटा इतना। तो ये है नियर साइडनेस, जिसका नाम पड़ता है मायोपिया।
चलो आगे देखो बेटा, तो ये डिफेक्ट है मायोपिया जिसका बोलते हैं हम नियर साइडनेस। इसके बाद आता है हमारे पास डिफेक्ट ऑफ विजन और उनकी करेक्शन। तो यहाँ हम अगर बात करें तो हमारा डिफेक्ट है क्या, जिसका नाम है मायोपिया। तो मायोपिया डिफेक्ट जो है वो एक्सेसिव कर्वेचर हो जाती है, यानी जो डायमीटर है वो जो है वो पहले से बढ़ जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा। दूसरा जो साइज़ है आई बॉल का वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या हम कह सकते हैं कि रिडक्शन इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, कि जो आई लेंस है वो फोकस नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ये इस वजह से हमें मिलता है। चलो नोट करो बेटा। इसका ब्लूटूथ क्यों नहीं आता कभी भी? हाँ 4:20 से होगा ना, 4:20 से 4:40 से होगा। दूँ क्या फाइल फिर? नहीं फिर सरका जल्दी सी। है तो छोटी सी फाइल 2 MB की है बस, लेकिन ज़रूरी है। हाँ भाई करें आगे। तो नेक्स्ट हमारा इसमें आता है जो है इसको ठीक कैसे करें। ठीक है, तो ये जो डिफेक्ट है वो हम एक ऐसे लेंस से ठीक करेंगे जो रेज को क्या कर सके, डाइवर्ज कर सके, मतलब कन्वर्ज कर सके। तो ये रे जो है वो थोड़ी सी फोकस करने की जरूरत है। तो इसमें हमारा क्या होता है, ये करेक्ट होता है किससे, कनकेव लेंस से। तो हमें यहाँ क्या करना है, एक कनकेव लेंस फिट करना है, जिससे क्या होंगी, ये रेज थोड़ी सी और फैल जाएंगी। तो इसमें कनकेव लेंस या फिर हम बोलते हैं इसको डाइवर्जिंग लेंस से इसको ठीक करते हैं। ठीक है, और जो कनकेव लेंस है उसकी पावर और फोकल लेंथ किस में होती है, नेगेटिव में होती है। तो कोई लेंस अगर किसी को प्रिस्क्राइब किया जिसकी पावर है -2.5 डायोप्टर, इसका मतलब वो एक कनकेव लेंस होगा।